हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जस्ट मेरे बाल देखो, तो ऑयलिंग कर रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने भी कहा दोबारे साफ करी, दोबारे गंदी हो रही थी। हॉस्टल पे पानी नहीं आ रहा है, मम्मी को बोल रही थी दोबारा चेंज कर दे। तो मैं फटाफट ऑयलिंग करती हूँ। आधे घंटे रखूँगी क्योंकि कई बार जब मैं ओवरनाइट नहीं कर पाती हूँ तो मैं दिन में कर लेती हूँ। बच्चे पता नहीं है, मैंने व्लॉग शुरू किया था क्या, मेरी याददाश्त चली गई है ऐसा लग रहा है। आई थिंक किया था शायद, फिर भी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। हाउस हेल्प काम करी गई थी, मैंने दीवारें वॉश करी थी। हाँ यार, करा था शायद। तो ब्रेड, आज सुबह का नाश्ता था ब्रेड, सिक्की ब्रेड और चाय, और बच्चों के लिए दूध। बच्चे नीचे चले गए तो उन्हें नीचे खा लिया। राजा की तबीयत ख़राब है, उन्हें फ़ीवर है और सर्दी जुकाम है, तो वो फिर भी गए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि रूम में या कुछ है, तो वो गए हुए हैं काम के लिए अपने। और मैं यहाँ पे जल्दी से क्रीम लगा रही हूँ, सनस्क्रीन। कहते हैं घर में भी लगा लेनी चाहिए। मेरी खिड़की से धूप आ रही है थोड़ी सी, और ठंड में सूट पहनने का मन कर रहा था पर मैंने यही पहना है यार, क्योंकि इससे गर्माहट रहती है। अब यही कपड़े 2-4 पहन के आऊँगी मैं ब्लॉग में। तो चलो, मैं ब्लॉग ही एडिट करी थी, मेरा ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है कल का, तो ब्लॉग एडिट करी थी। उसका देखते छत पे जाने का टाइम मिलता है नहीं मिलता। लंच का कोई प्लान नहीं है आज, क्योंकि लंच मेरे को लग रहा बनेगा तो खिचड़ी बनेगी, उपमा बनेगा, क्योंकि आज तबीयत ख़राब है। तो व्लॉग एडिट हो चुका है। बच्चे देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वो लोग। ये नहीं नाइस, के कपड़े भी हैं क्या तुम्हारे नीचे? इसने फेंक दिए यहाँ पे, तो मैंने निकाल के फेंके हैं। अभी यहाँ पे पड़े हुए थे, धुले हुए थे, मिट्टी में कर दिए वो। मारो, हाँ अभी ऊपर ले जाना। मिस्त्री जी चलो छोड़ो इसको, झाड़ू देंगे अभी। यहाँ पे पूरे में मिट्टी मिट्टी कर दी है। हाँ डुगो, ये आज नया खेल सीखी है, गमले में से मिट्टी निकाल निकाल के बाहर डाल दी। अरे ये तो करती है, यहाँ पे भी करती है। तुलसी जी की पूरी मिट्टी खाली कर दी इसने मेरी। अभी दूल्हा बुलाया गंदा हो गया ना टुकू। अच्छा खासा दूल्हा था। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी की मंजरी निकाल रही थी, और उसके बाद फिर मैं जो व्लॉग है वो अपलोड करने के लिए लगा रही थी। तो व्लॉग थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाता है, एंड क्योंकि नेट जो है वो थोड़ा फास्ट चलता है हमारे यहाँ पे। तो आप मान लो 5 मिनट में सब कुछ डन हो जाता है। जिस दिन लाइट ना हो उस दिन दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे इन्वर्टर से नेट कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो भी काम था वो किया, थंबनेल से लेके मोनेटाइजेशन से लेके सब कुछ जो आपको करना होता है अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो आपको पता होगा। देन फिर मैंने यहाँ पे राइस जो है वो खाली किए। मैं कौन सा कोलम राइस भी लाई थी, तो मैंने खाली करे थे कि अब मैं कोलम राइस भी बनाऊंगी। फिर मैंने चने की दाल, और मुझे बनाना था छिलका उड़द, तो मैंने ये दोनों दाल भी डब्बे में डाली, क्योंकि मैंने सब कुछ एज इट इज डब्बों में पैक करके रख दिया था। मुझे लगा था जिस टाइम मैं बनाऊंगी उस टाइम मैं इन्हें खोल खोल के डब्बों में जमाती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों जो दालें हैं वो डब्बों में निकाली है, और क्योंकि चने दाल को बनने में टाइम लगता है तो चने की दाल को भिगो के रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों दालों को मिक्स किया एंड इसको भिगो दिया था मैंने 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा भीगा है। तो बहुत ही जल्दी ये बन गई थी, वरना चने की दाल आप एकदम से बनाते हो ना तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है और वो अच्छे से पकती भी नहीं है। मैंने घी डाला बेसन का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि राजा को सर्दी हो रही थी। तो अगर कोई कोल्ड ड्रिंक कफ हो रहा है आपको, यहाँ पे किसी की तबीयत खराब है, तो बेसन का हलवा काफ़ी अच्छा रहता है, सर्दियों में आप खिला सकते हो। तो मैं यहाँ पे अच्छे से बेसन भून रही थी, और फिर फिर मैंने इसमें पानी डाला है, एंड देन शक्कर डाली है। शक्कर डालने के बाद फिर यहाँ पे सी कंसिस्टेंसी जो थी वो हलवे लायक करी। तो मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इस तरह से जो हलवा है वो बनाती हूँ, एंड विथ नो ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि
हलवे में ड्राई फ्रूट्स हम लोग को नहीं अच्छे लगते सिवाय गाजर का हलवा। एंड यहाँ पे मैंने जल्दी से लड्डू गोपाल जी के लिए निकाला सबसे पहला भोग और उनको लगाया और उसके बाद फिर तो बच्चों को मैं दिया मैंने 15 हलवा मिनट से खाने। कंघी ढूंढ रही हूँ और मैं बालों में लगा के ढूंढ रही हूँ कंघी, इधर उधर इधर उधर। और अभी डुग्गू और राजा गए हैं, लेकिन डुग्गू के बाल कटाने गए। डुग्गू के पूरे बाल आंखों पे आ रहे थे, उसके बाल नहीं कटे थे, तो इसको भी चाहिए था कि कुछ अपने बालों में बनाए, है ना। तो मम्मा जिया को तेल लगाएगी, कल मम्मा जिया को शैम्पू करेगी। तो जिया को मैं रेगुलर ऑयलिंग करती हूँ। दादी दादी गुलाब दादी दादी 5, हाँ, मम्मा 5। नो दादी दादी की दीवानी है, मैंने कहा ना दादी की दीवानी है। मेरे फ़ोन देना पड़ेगा, आज बहुत खेल के आए हैं ये लोग। दादी को इन लोगों ने भयानक परेशान किया। तुम बाल बाल उलझा के रखियो जिया, थोड़ा वो करके रखना। हाँ, सब कुछ चिपका के रखी। क्या चिपका के आई है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मम्मा है ना, मम्मा दर्द नहीं करेगी बाबू। भैया हमसे पूछो हमारी मम्मी क्या करती थी, ऐसे चोटी खींच खींच के, बाल खींच खींच के मतलब इतनी बुरी तरीके से चोटी बनाती थी। अब मैं तो इसकी बहुत ही प्यार से बनाती हूँ। तो अरे ऐसी लो, ऐसी कभी बीच की मांग नहीं निकालने देती ये लड़की मेरे को। बस बस बस। ना है मंडे को डुग्गू की स्पीच थेरेपी की क्लास ज्वाइन करानी है, इसके पेपर हो गए। तो हम लोग का कोई प्लान नहीं है अभी कहीं जाने का, तो मेरे को लग रहा है अब करा दूँ यार, क्योंकि व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ ही इज़ ट्राइंग, बट उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पता एक कमेंट आया था कि जैसे कर्म होते हैं बच्चों पे निकलते हैं। मेरे क्या कर्म खराब है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। कई बार मैं लाइफ में देखती हूँ ना कि क्या थी, क्या बोलूँ मैं, है ना। तो पता नहीं यार, मैं अपनी मदर इन लॉ से बोलती हूँ कि मम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे क्या कर्म खराब रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं किया इस जन्म में, किसी का बुरा नहीं किया, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो मम्मी कहती हैं कि पुराने 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 प्रीवियस जन्म के जो कर्म होते हैं वो निकलते हैं। एंड मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिस जन्म की कर्म है उसी के जन्म में निकले ना। एटलीस्ट हमें पता तो हो कि हम किस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं, एटलीस्ट पता तो हो ना। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यार स्ट्रगल देख लिया। अब आप लोगों को पता यही समझ में नहीं आया कि इसने देखा क्या है। बात यह है कि मैं ऑन कैमरा ना चीज़ें बोल ही नहीं सकती हूँ, और जो मैं अभी भी देख रही हूँ, मेरी 1 महीने लाइफ जो हुई थी इतनी अच्छी नवरात्रि के टाइम पे, उसके बाद जो दिवाली के बाद से बिगड़ी ना, कैमरे में मैंने जितना कम हो सकता था उतना कम दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता है अकेले बहुत सारी चीज़ें आपको जब करनी पड़ती है ना। अब कुछ लोगों ने अकेले करती क्या है ये, अकेले मैंने पूरा पता नहीं क्या बोलूं। ये तो दिन पे दिन लंबी होती जा रही है। थू 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 थू, नजर न लगी, देखो कितनी लंबी चोटी होती थी। वाह, शक्ल दिखाओ। ये अभी और तैयार हो जाएंगे, अभी थोड़ी लिपस्टिक भी लगा देंगे, ठीक है। बचाओ बचाओ, खुद रबड़ फंसा के बचाओ। बचाओ ये बचाओ, ये पकड़ो। बाजी वाह जी वाह। बाजी छी, आइसक्रीम नहीं है वो। वाह, आइसक्रीम गंदा है वो, नहीं, मुंह में नहीं लेना, ये मुंह में नहीं लेना उसे, ये नहीं। अरे तो इसको चोटी दिखा देते हैं, आओ। अरे रुको ना, वो आने लगता है। बिन्नी बिन्नी लग गई। थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे बिन्नी में, फिर पाउडर को हटा देंगे। अब एक बिन्नी यहाँ लगेगी कि मेरी छोटी सी रानी को नजर न लगे, है ना। पाउडर लगाओगी तुम? आप पाउडर नहीं लगाती बेटा। मैंने इन लोगों को ना पाउडर बहुत रेयर यूज़ किया है, वो भी डायपर एरिया में यूज़ किया है।
इनके सारे पाउडर रखे हुए हैं अभी तक। इधर आओ, दिखाओ, अब दिखाओ सबको। नहीं दिख रही हो। बिंदी कहाँ है आपकी? बिंदी देख लो इसकी। हाय करो सबको अब। अच्छा सब कैसे हैं जिया? सब अच्छे हो? योची आप लोग अच्छे हो? जय जय मामू, जय जय बापू। जय जय बापू होता है इसका। बोलो कॉल मी। आका कॉल मी। बाय। चिन्ना ये वो है मियाऊ है। इसकी लैंग्वेज देखना। हाँ सुनना, पता नहीं होता आजकल क्या हो गया है इन लोगों को। इसकी भी कराऊंगी स्पीच थेरेपी मुझे लग रहा है, या फिर डुग्गू सुधर जाएगा तो सुधर जाएगी। देखना पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे सच मेरी कर्म खराब थे, मेरे को कर्मा ही मिल रहा है। मेरे को समझ में पुराने कर्म का मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ का तो मुझे याद था। हाँ जी हाँ, अब मैंने कोई तो दू क्या वाव है? आज अच्छी है माँ की? कैसी है? और मम्मा कैसी लगती है आपको? दादी या मम्मा? दादी अच्छी है ना? दादू? डुग्गू? पापा? जिया? मम्मा? ओनली छवि अच्छी है भैया हमारे घर में। अच्छा चल दादी पास चले, चलो दादी अच्छी है इसकी। कितनी अच्छी है? तू अच्छी है। अच्छा देखना। हाँ जिया, सॉरी आपका नाम क्या है? आपकी एज कितनी है? टू एज है इसकी, और असलियत में 2 ही है। कितनी एज है आपकी? 2। आपके भाई का नाम क्या है? आपके पापा का नाम क्या है? राजा नहीं, याया। आपके पापा का क्या नाम है? पापा बोलो पापा आ जाओ। डुग्गू को बुला दो। मम्मा को बुला दो। चलो इसको छोड़ के आते हैं दादी के पास। जिया को मैं नीचे लेके गई, फिर एक अंकल आंटी आ गए थे मम्मी के झंडोरी में, जब मम्मी रहती थी। तो बताऊँगी अभी, मैं खाना बनाने आ गई थी। मेरा सब घूम रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ मैं, आलू मटर गाजर की, और दाल मैंने चढ़ाई है छिलका उड़द और चना। ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो सब्ज़ी चढ़ा के जल्दी से तड़का लगा के, और इन लोगों के राइस चढ़ा रही हूँ, डुग्गू के ऐसे। तो अपनी रोटियाँ बनाऊँगी मैं आज। समझ में नहीं आ रहा था, मैं खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, मुझे वो कितना आलस आता है। तो बज रहा है अभी 6:30। तो जिया को रेडी करके ले गई थी मैं, एंड मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ पता चली है। शायद मैं गई ही इसी कारण से, मेरे को लगता है। तो डुग्गू बना रहा है, क्या बना रहे हो? डाई बना रहा है डुग्गू, रायता। बोलो रायता। तो डुग्गू बना रहा है रायता, और मुझे हेल्प करता है रायता वगैरह बनाने में। पानी मिलाएंगे इसमें। हाँ पानी मिलाएंगे। तो मैं बूंदी लाना ही भूल गई, तो अभी ज़्यादा बूंदी लेने गए हैं। मैं तब तक चावल चढ़ा रही। तो आज मैं बासमती नहीं बना रही, आज मैं कोलम राइस बना रही हूँ। एंड ये वाले राइस मुझे किसी ने सजेस्ट किए थे कि डेली यूज़ में आप
ये यूज़ करो। तो बासमती आज मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चों को ही खाने दे रहे, तो कुकर में जल्दी बन जाते हैं। हल्का सा घी डाल दूँगी मैं इसमें, तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। यम्मी यम्मी। हाँ बताओ डुगू, बताओ कुछ अपने बारे में बताओ, कैसा लगा? क्या बना रहे हो आप? क्या बना रहे हो डुगू? रायता बना रहा है डुगू। ये बूंदी क्या आ रही है? मूंजी। देखो बोलता सब है, सब बोलता है पर इसको बोलने को मन नहीं कर रहा है। कोई बात कर लो, हाय कर दो सबको जल्दी से। कहाँ पीछे कैमरा है, बोलो कैसे हो? अच्छी है। खुद ही अच्छी है। अब क्या हेयर कट हो गए, बाल कट गए? नो झूठे, दिखाओ बाल कैसे कटा है। ये पता नहीं क्या है, ऑयल लगा था बेचारे के बालों में, दादी ने ऑयल लगा दिया इसको। इसके पापा चले गए तो इसके बाल भी मैं कल वॉश कर दूँगी ना, तो एकदम प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। बेटा लहसुन है, पूरी डालना उसमें, खाना खराब हो जाएगा, पूरा खाना खराब हो जाएगा। करके देखो कैसा है, ज़रूरत है डालने की। अच्छा बन गया। फिर यहाँ पे मैं जल्दी से जो तड़का था वो लगा रही थी। डुगू ने अपना रायता बना के, मतलब अपना जो रायता उसने बनाया था वो फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन का तड़का लगाया है। इस बीच में मैं यहाँ पे जो बर्तन है वो भी लगा रही हूँ। मुझे जिया डिस्टर्ब करने के लिए आई है। जिया प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, डुगू डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाले डाले हैं और जो दाल है वो पकने के लिए लगा दी, और इसको हम 5 से 10 मिनट पकने देंगे अच्छे से। और फिर मैं इसमें फाइनल गार्निशिंग जो है धनिए की वो करूँगी। तो हाँ बेबी, हाँ तो यहाँ पे धनिया डाल रही हूँ मैं। धनिया डालने के बाद फिर जो अपनी वो वाली सब्जी थी मटर गाजर वाली, वो भी मैंने जल्दी से रेडी करी। उसमें भी धनिया डाला, अमचूर पाउडर डाला और इस तरह से दोनों सब्जी रेडी कर दी। मुझे रोटियां बनाई थी, राजा ने बोला तुम रोटी मत बनाओ, तुम चावल ही बना लो, हम चावल खा लेंगे। बच्चों मत करो जिया यार, शांति रखो थोड़ी सी, शांति जिया। उसके बाद फिर खाना हो गया था रेडी, चावल भी बहुत अच्छे से बन गए थे एंड दैट्स हाउ हमारा डिनर जो था वो भी रेडी हो गया। खाना खिला दिया है। फिर राजा ने मुझे कहा कि तुम पराठे क्यों बनाओगी, चावल ही बना लो, तो मैं चावल चढ़ा के आ गई। और अब ओले अल्लाह, चोट लग गई आपको? जिया ने मार दिया। हाँ। तो मैं यहाँ पे मम्मा के साथ में चले करे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, 8 बजे है यार। आजकल ना टाइम ज़्यादा नहीं होता है। हाँ। पे सीधी रखो, चलो नम। आ जाओ। आपकी चेयर का है? क्या है आपकी? छोटी बहन। छोटी बहन क्या है डुगू? ये बहन है छोटी। जिया बहन है छोटी। अरे कितना पारा बोल रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर कर दिया है, आप भी करो ना। बहुत ही डरावना काम करके आई हूँ, वो है भय देख के आई हूँ। और मुझे इतना डर लगा, राजा बीच में ही सो गए और मैंने पूरी देख ली। और मुझे इस रूम तक आने में आज इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम से कोई हॉरर मूवी नहीं देखी है। क्योंकि क्या होता था, जब भी हम हॉरर मूवी देखते थे तो डर लगता था, सबको लगता है। बट हमारे साथ कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो रहे थे, तो मैंने कहीं सुना था कि जितना आप नेगेटिव देखते हो उतना फिर आपके साथ नेगेटिव होता है। तो मैंने और राजा ने बहुत टाइम से, पहले हम लोग सीडी लेने जाते थे और सारी हॉरर ही उठा के लेके आते थे, कॉन्जरिंग वगैरह, पता नहीं क्या क्या नहीं लेके आते थे यार, वो चक्की एंड वो सब। और हम लोग वैसी मूवी बहुत देखते थे, रॉन्ग टर्न एंड सॉ। तो पहले मैं बहुत ऐसी पिक्चरें देखती थी, सारी हॉलीवुड वाली, वो वाली डरावनी, जो कि अब मैं सोचती हूँ कैसे देखती थी। पहले मैं बड़ी मजबूत थी, अब मैं थोड़ी कमज़ोर हो गई हूँ। ये सब चीज़ें मुझसे देखी नहीं जाती है। मुझे ना
बार बार वो वाला सीन याद आ रहा है जिसमें मल्टीपल भूत थे ना, भय मेरे से बहुत सारे आए थे मेरे को। एक्चुअली में ना मेरे घर में इन्वर्टर है, बट इस रूम में इन्वर्टर से सिर्फ फ़ैन चलता है। अगर इन केस लाइट चली गई तो पूरा डार्क, मेरे को बहुत डर लगे, वो मुझे लाइट ना जाए। एंड कुछ रास्ते बनते हैं। जब मैं नीचे गई तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे पूजा करने जाना है, ठीक है। तो बस मैं निकलने वाली थी, मम्मी बोला 5 मिनट बैठ जाओ। मैं 5 मिनट बैठी, इतने में मम्मी के फ्रेंड लोग जो हैं वो आए डिंडोरी से। तो ऐसी बात चल रही थी, वो बता रही थी कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते थे 2.5 साल तक, एंड जूस पीता था एक बेबी था उनका जो भी, तो 2.5 साल तक ये ऐसा चल रहा था। तो फिर वो ना डॉक्टर हनुमान जी ग्वालियर गए एंड वहाँ पे उन्हें परिक्रमा करी थी, 3 ही करी थी, लाइक 3 ही वो करे थे, 4 करते हैं आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, 4 या 4 ही करते हैं शायद। तो तीसरे में बच्चे ने खाना मांग लिया। मतलब वो बता रहे थे कि वो इतने पावरफुल हैं, लेकिन उनका कहने का सेंस ये था कि वो इतने पावरफुल हैं कि वहाँ पे जो भी मांगा जाए वो हो जाता है। तो मैंने फिर आके गूगल पे सर्च किया एंड देन फिर मैंने देखा कि हाँ यार उनकी बहुत महिमा है। मंगलवार को होता है, ग्वालियर के पास है, यहाँ से 9 घंटे का रास्ता है। तो मेरे को लग रहा था यार जाने का कि शायद वहाँ से हमारी सारी विपत्तियाँ, डुगू का भी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सही हो जाए। मेरे को लग रहा है कि मैं जाऊँ, बट अभी राजा से मैंने बात करी नहीं है, क्योंकि राजा से मैं जब भी कोई इस रिलेशन में बात करती हूँ दिखाने के लिए या कुछ भी, मुझे डर लगता है, एक्चुअली मुझे डर लग रहा है। तो ना मुझे ना ये टाल देते हैं। तो ये हो सकता है कि मैं घर जाके मम्मी के साथ जा सकती हूँ अपनी, है ना, या फिर अपनी मदर इन लॉ पर, मेरी मदर इन लॉ तो जा रही हैं। तो वही मैं सोच रही थी, तो मेरे को लगा शायद मेरा जाना इसलिए था आज। एक तो मैं गई, मैं जिया को छोड़ के जाती हूँ, ठीक है। मम्मी ने बोला थोड़ी देर बैठ जाओ, ऐसे ही 5 मिनट बैठ जाओ फिर चले जाओ। 5 मिनट वो लोग आ गए। मेरे को लग रहा है उनका आना ही मेरे को ये बताने के लिए आना था। पता नहीं, मुझे ऐसा इंटरनली फील हो रहा है, आई डोंट नो अम्मी को सही फील हो रहा है नहीं हो रहा, बट भगवान जी आपके लिए रास्ते बनाते हैं। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी। बागेश्वर धाम जी का भी आई थिंक उससे कुछ लिंक है, मैंने इतना लाइक सर्च करना है मुझे बताइएगा अगर कोई गया है। ऐसे एक ने मुझे वीडियो भेजी थी, किसी यूट्यूबर के बच्चे के दिल में छेद था, वो किसी मंदिर गए थे और उस मंदिर से ऐसा कुछ वो बोल रही थी कि वो छेद ठीक हो गया। अब छेद तो पता नहीं है, ऑपरेट कराना पड़ता है जहाँ तक है, बट वो जो कहते हैं जैसे डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पे कैंसर पेशेंट, टीबी पेशेंट, जो पेशेंट जाते हैं वो सही हो जाते हैं विदाउट डूइंग एनी, कुछ देते नहीं, दवाई वगैरह नहीं करते वो लोग, वो लोग एक बबूती देते हैं। तो मेरे को लग रहा था एक बार चले जाते थोड़ा विश्वास से, क्योंकि मैं बालाजी भी जाती हूँ, मैं खाटू श्याम जी भी जाती हूँ, तो आई थिंक मेरे घर से रास्ता थोड़ा कम पड़ेगा। तो बस यार यही मुझे थोड़ा शेयर करना था आप लोगों से। डुग्गू को सुलाया है मैंने, उठ गया था, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। मैं अब जल्दी से जाऊँगी, मुझे बताइएगा यार आप लोग, है ना। तो अभी मैं करूँगी आप इस वीडियो को एंड मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बाय।